अर्थात श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि देवता लोगों को कि तुम लोग बड़े स्वार्थी हो। देवता लोगों बड़े स्वार्थी होते हैं और अपना कार्य करने में बड़े निपुण होते हैं। इसलिए कहते हैं अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो तुम लोग। स्वकार्य कुशलाः सुराः। स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की ज़्यादा बात करें तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति यह व्यक्ति इतना उदार क्यों हो रहा है। उस व्यक्ति से सावधान हो जाना चाहिए। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बतलाया कि हे महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद, इसे अमृत का पान करा दीजिए। और परीक्षित महाराज अमृत को पान करके अमृतत्व को प्राप्त हो जाएंगे, वे और नहीं मरेंगे। तब सुखदेव गोस्वामी पाद जी तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो नहीं है। समुद्र मंथन किया गया तो उससे प्रकट हुए 14 रत्नों में से सबसे दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ था, जिसके बंटवारे को लेकर बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ था। देव और असुर लोगों में बड़ा घनाघोर संग्राम हुआ। और ऐसा दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे परीक्षित महाराज जी को प्रदान कर रहे हैं। बिना आह्वान किए ही दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। और बिना मतलब के इतनी कीमती वस्तु भला कोई किसी को क्यों देगा। इस अमृत को देकर इसके बदले में जब उन्होंने देवता लोगों ने भागवतामृत मांगे, इससे आप समझ लीजिए कि वह अमृत इतना दुर्लभ है। तो यह भागवतामृत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग वह अमृत देने को तैयार हो गए। घाटे के सौदा हम और आप कर सकते हैं, परंतु घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करते हैं। देवता बड़े चालाक होते हैं, बड़े चतुर होते हैं। आज देवता लोगों अपना अमृत रख दिया सामने कि कहा ले लीजिए महाराज, इसे परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में हम भागवतामृत चाहते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बन कर के आते तो मैं अवश्य ही श्रीमद् भागवतामृत का श्रवण कराता, पर तुम लोग तो सौदागर बनकर आ गए। और सौदागर ही नहीं बल्कि ठगी बनकर के आ गए हैं, ठगने के लिए। क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देकर बदले में करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ही ठगी ही कहा जाएगा। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ बहुमूल्य मणि, लाखों की मणि। अरे देवताओं, तुम्हारा अमृत कांच के टुकड़े के समान और मेरा भागवत कथामृत करोड़ों बहुमूल्य मणि से भी अधिक। विनिमय बार बार की वस्तुओं का होता है, पर जो भी विनिमय हो वो बराबर वस्तु की ही होता है। परंतु कांच और मणि की तो कोई बराबरी हो ही नहीं सकता। मणि कहाँ बहुमूल्य और कांच के टुकड़े कहाँ तुच्छ। भागवतामृत के सामने यह स्वर्ग का अमृत तुच्छ के समान है। इसलिए हे देवताओं,
तुम लोग ठगने के लिए आए हो, इसलिए तुम लोग ठगी हो। श्री सुखदेव गोसाई पाद जी कह रहे हैं क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचो क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः अभक्तांस्तांश्च विज्ञेय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम् अपि दुर्लभा। श्री सुत गोसाई पाद जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, यह देव दुर्लभ भागवत कथा है, क्योंकि देवताओं को भी श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने डांट फकार कर भगा दिया, पर उन्हें श्रीमद् भागवत शास्त्र का कथा श्रवण करने नहीं दिया, क्योंकि श्रीमद् भागवत शास्त्र का कथा श्रवण करने का अधिकार केवल भक्तों को ही है। अभक्तांश्च न ददौ, अभक्तों के लिए नहीं है। अभक्तों अश्रद्धावान लोगों को देने से अपराध भी होता है, क्योंकि अश्रद्धावान लोग इसे लेकर दुरुपयोग करेंगे। इसलिए पात्र अपात्र देख करके ही भागवत को देना चाहिए, क्योंकि विचार करने योग्य है कि कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत अत्यंत श्रेष्ठ है। सुधामृत का यह वैशिष्ट्य है कि बड़े बड़े पुण्य आत्मा जब इस मर्त्यलोक से देह त्याग कर स्वर्गलोक में पहुँचते हैं, बड़े बड़े पैसा वाले दान पुण्य आदि करके बहुत ज़्यादा पुण्य कमाते हैं, और पुण्य कमाकर जब ये लोग स्वर्ग पहुँचते हैं तब यह अमृत प्राप्त होता है। और इसके ठीक विरुद्ध श्रीमद् भागवतामृत की यह वैशिष्ट्यता है कि विशेषता है कि श्रीमद् भागवत का कथामृत के लिए कोई पुण्यात्मा हो या दुष्ट आत्मा हो, पतित आत्मा हो या पापात्मा हो, कोई भी कैसा भी हो, यह कथामृत सबको पिलाया जाता है। परंतु इस कथामृत के साथ व्यापार नहीं किया जाता है। बदले में कुछ देना और बदले में कुछ लेना, यह करना ही अपराध है। यह कथामृत सबके लिए सुलभ और सौभाग्य है, सौभाग्य से प्राप्त होता है। सभी सौभाग्य जीवात्माओं के लिए यह कथामृत अत्यंत सुलभ है, और दुर्भाग्य वाले भी गलती से भी अगर श्रवण कर ले तो भी उनका भाग्य सौभाग्य हो जाता है, क्योंकि यह भागवत कथा कोई साधारण नहीं। बोलते हैं कोटि सूर्य समप्रभ, कोटि सूर्य के समान है। सूथाख्या ही कथा सारम। सुखदेव सुत गोसाई पाद जी कहते हैं कि यह भागवत कथा कोई साधारण नहीं बल्कि कोटि सूर्य के समप्रभ, कोटि सूर्य के समान है। जो आवे उसको मिलता है, अतः अभेदवादी है, किसी को भेदाभेद नहीं करता, सबको लिए सुलभ है। और दूसरी विशेषता क्या है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के शनै शनै सुकृति क्षीण होते चला जाता है। देवताओं का अमृत पीने से सुकृति जो है वो क्षीण हो जाता है, शनै शनै धीरे धीरे सुकृति नष्ट हो जाता है, और उनका पुण्य समाप्त होते ही वह धरातल पर गिर पड़ता है। क्योंकि समझना चाहिए कि यह संसार में मनुष्य जितने भी धन दौलत कमाता है वह कमाई उसका पास नहीं जाता है,
परंतु उस कमाई से जो दान पुण्य करता है, वो दान रूपी जो धन पुण्य बनता है, वो पुण्य ही उसका धन है। वही पुण्य को लेकर के स्वर्ग जाता है, और वो पुण्य जितना कमाया होगा, उसका पुण्य रूपी जितना धन होगा, उसी धन से ही वो अमृत को वहाँ जाकर खरीदता है, और वह अमृत उसका पास में जितना दिन रहेगा उतना दिन तक ही वो स्वर्ग में रहेगा। जैसे ही अमृत खत्म हो जाता है, फिर उसे स्वर्ग से ढकल देते हैं, चलो निकलो यहाँ से, फिर धरातल में आ पड़ता है। स्वर्ग में कोई भी चिरकाल तक नहीं रह सकता। परंतु भागवत कथा कैसा है, जो श्रवण करता है, श्रवण मंगलम, मंगल का उदय होता है और समस्त क्लेशों का नष्ट हो जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविविरीडितम कल्मषापहम। कल्मष, ये संसार का जितने भी कल्मष है, समस्त कल्मष क्लेश दूर हो जाता है। और श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रवण करने मात्र से मंगल की उदय होता है, और मंगल की उदय होकर चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करके बहुमूल्य भागवता अमृत को प्राप्त करके उस धाम को जो प्राप्त करता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वहाँ पर जाते हैं इस सुकृति को लेकर। यह भागवत कथा श्रवण करने के बाद जो सुकृति प्रकट होता है, वो सुकृति को लेकर के जो स्वर्ग भगवान का धाम, आराध्य भगवान ब्रजस्व तनयम तदधाम वृंदावनम, सुवृंदावन गोलोक वृंदावन वैकुंठ आदि को जो जाते हैं, वहाँ जाने के बाद पुनरागमन नहीं है। न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम यद गत्वा, जहाँ जाने के बाद फिर आवागमन समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान का कथा और उनका अमृत और उनका धाम का विशेषता है। परंतु यह संसार में जितने भी आप कमाइए धन, उस धन से जो दान पुण्य करेंगे, वो पुण्य रूपी जो धन अर्जन करेंगे आप, वो धन ले करके वहाँ पर जाकर स्वर्ग में जाकर अमृत को खरीदना पड़ेगा। वहाँ अमृत आपका पास जितना पुण्य रहेंगे उतना ही अमृत देंगे, वह अमृत खत्म हो जाएगा। जैसे ही समाप्त होगा, फिर स्वर्गलोक से आपको ढकल देंगे, सीधे धरातल पर आकर गिर पड़ेंगे। क्षिणे पुण्यम मर्त्यलोकम विसरन्ति, क्षिणे पुण्यम मर्त्यलोकम विसरन्ति। जैसे ही पुण्य नष्ट हो जाएगा, वैसे ही मर्त्यलोक में आकर गिर पड़ेगा। और हरि कथा की यह विशेषता है कि कल्मषापहम, अभी आपको बताया कल्मषापहम श्रवण मंगलम, कल्मषापहम। यह हरि कथा श्रवण करने से जीवन का समस्त पापों को नष्ट कर डालता है, समस्त प्रकार का पापों को नष्ट कर देता है, करने में सामर्थ्य रखता है। और स्वर्ग का सुधामृत जो है, वह पुण्य को क्षीण करता है। हमारा कथामृत जो है, भगवान श्री कृष्ण का कथामृत, श्रीमद् भागवत अमृत जो है, भागवतामृत, यह पापों को नष्ट करने में सामर्थ्य रखता है, पापों को नष्ट करने वाला है। और स्वर्ग का अमृत जो है, वह पुण्य को नष्ट करने वाला है। सुधामृत पुण्य को क्षीण करने वाला, और श्रीमद् भागवत कथामृत पापों को क्षीण करने वाला है। और एक विशेषता है क्या, कि एक और स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करके, नष्ट करके नीचे की ओर गिराता है। इसके विपरीत दूसरी ओर भगवान के श्रीमद् भागवत कथामृत, हरि कथामृत पाप व कल्मष को नष्ट करके श्री हरि के परम धाम को, परम पाद पद्म को प्राप्त कराता है, जहाँ जाने के बाद फिर पुनरागमन नहीं है, आना जाना नहीं पड़ता, जन्म मृत्यु से छुटकारा पा जाता है।
फिर मातृगर्भ में उसको सोना नहीं पड़ता है। वहाँ जाने के बाद आनंद ही आनंद, परमानंद को प्राप्त करता है। यह दोनों में कितना परस्पर विरुद्ध है। अब आपको तो स्वयं ही पता चल गया होगा, स्वयं ही निर्णय कीजिए कि कौन सा अमृत सर्वश्रेष्ठ है। किसे सर्वश्रेष्ठ माने हम? स्वर्ग का सुधामृत दीर्घ जीव बनाता है, परंतु भगवान की श्री कथामृत दिव्य जीव बनाता है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, ताहार कृष्णेर ततष्टा शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जिस स्वरूप को हम भूल चुके हैं वह स्वरूप को अवगत करा देता है, वह स्वरूप का भेद को प्रकाश कर देता है भगवान का कथामृत। परंतु यह स्वर्ग का अमृत तो केवल सुख, पुण्य और आनंद में ही, भोगों में ही लिप्त करके रखता है। केवल बाह्य सुख तो ही रखता है, अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर सकता। स्वर्ग का अमृत जो है अमरत्व को प्रदान करता है, मरेगा नहीं। जब तक उसका पास में वह अमृत है, जितना पैसा का पुण्य रूपी पैसा से खरीदा है, तब तक उसे कोई नहीं हिला सकता, कभी मर नहीं सकता। जब तक है, एक कण तक भी यदि है, तब तक वो सुख प्राप्त करेगा। तब तक उसको कोई भी नहीं हिला सकता, कोई भी वहाँ से ढकल नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। तब तक वो अमरत्व को प्राप्त करेगा। परंतु उससे भय बना रहेगा कि यह अमृत समाप्त हो जाएगा जैसे ही हम नीचे की ओर चले जाएंगे। परंतु इसके दूसरी ओर देखें, भगवान की श्री हरि कथामृत क्या प्रदान करता है? बोलते हैं भगवान की श्री हरि कथामृत अभयता को प्रदान करता है, क्योंकि भगवान का चरण कमल ही अभय चरणारविंद है। भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद है। जहाँ पर जिस कथा को प्राप्त करने के बाद भय को नाश कर देने वाला, शोक को नाश कर देने वाला, संपूर्ण रूप से शोक, भय, मोह इत्यादि को क्षण नष्ट कर देने वाला, भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, माया मोह से निराश कर देने वाला, निवृत्त कर देने वाली, भक्ति को बढ़ाने वाली, भय को नष्ट कर देने वाली, यह भगवान का परम सुंदर कथा, यह कथा अमृत अभयता को प्रदान करता है। आज यहीं पर तीसरी भाग है आज। कल आगे की कथा को हम श्रवण करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।